चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स से। सेकंड चैप्टर से अब हम एक्सरसाइज ई कर रहे थे। एक्सरसाइज ई के अंदर हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो वर्ड प्रॉब्लम है, और ये वर्ड प्रॉब्लम बेस हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन पर। जी हाँ, साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन पर बेस्ड है पूरी की पूरी एक्सरसाइज। साइमल्टेनियस इक्वेशंस पे हम दो एक्सरसाइज कर चुके हैं, सी और डी, जिसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन 2 वेरिएबल, साइमल्टेनियस इक्वेशन 3 वेरिएबल थी। अब हम जो ई एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो अब हम इनको डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को साइमल्टेनियस इक्वेशन में डाउट है तो वो पुरानी 2 वीडियोस देख ले, उसमें क्लियर हो जाएगा, फिर इसको देखें। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, उसको पढ़ते हैं हम क्या कहता है। तो इसमें इसने बोला है द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन्स आर इन अ रेशो। उसका रेशो है, मंथली इनकम का रेशो ये रहा, 2 पर्सन्स की मंथली इनकम का रेशो ये है। उसके बाद कहता है एंड मंथली एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का रेशो हमें ये दे रखा, मंथली एक्सपेंसेस का रेशो ये है, ये एक्सपेंस का रेशो है और ये इनकी इनकम का। और इसके बाद बताता है कि ये दोनों ही 50-50 रुपए हर महीने फिर भी बचा लेते हैं, और इनकी मंथली इनकम बताओ क्या होगी। तो सबसे सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ने ही आंसर दे रखा है। आंसर क्या दे रखा है, ये रहा, रेशो, मंथली इनकम का रेशो है और मंथली इनकम पूछ रहा है क्या होगी। 3 ऑप्शन है, जिस ऑप्शन का आंसर ये है, जिसकी रेशो ये हो, अगर इसकी रेशो निकालूं तो कट होंगे दोनों, तो ये आएगी 5:4। ये और ये मैच नहीं है, ये आंसर नहीं है। इसको देखते हैं, इसमें 3 और 4, इनको कट करूँ तो रेशियो 4 और रेशियो 5 आ रही है, इसके बराबर है। मंथली इनकम यही है। अब एक्सपेंस, सेविंग में से 50-50 रुपए माइनस करो, तो इसके लिए इधर आप देखें, जो इनकम होती है ना, इनकम इक्वल होती है, मैं जितना कमाऊंगा उसमें से ही एक्सपेंस करूंगा और उसमें से ही मैं सेविंग करूंगा। तो अगर मुझे एक्सपेंस निकालने तो इनकम माइनस सेविंग कर देता हूं मैं। तो सेविंग में, इनकम में से सेविंग माइनस करूं तो मेरा एक्सपेंस आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे वही हम करेंगे। जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास यहाँ 50-50 इन दोनों में से माइनस करूंगा तो आएगा मेरे पास 350, और ये आएगा मेरे पास 450। अब इनको मैं कट करूंगा तो 5 की टेबल से 7 पर या 9 पर, रेशो आ गई 7/9। आंसर आ गया इसका बी, बी इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए क्या है। सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द फ्रैक्शन। हमें एक फ्रैक्शन है वो फाइंड करना है जो इक्वल हो जाता है 1/2। कब होता है, जब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाय 2, जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दिया जाता है। तो मैं इसकी इक्वेशंस यहाँ बना लेता हूँ, ये हटा देता हूँ और इसकी इक्वेशंस बनाते हैं। इसकी इक्वेशंस कहती है कि भाई एक फ्रैक्शन है, मैं उस फ्रैक्शन को ले लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, लेट फ्रैक्शन हमारा जो है x। तो ये x फ्रैक्शन है, इसमें 2 न्यूमिनेटर में और 2 डिनोमिनेटर में, दोनों में अगर मैं 2 से इंक्रीज करता हूँ तो ये मेरा 1/2 हो जाता है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है इज इक्वल टू 3/4 व्हेन बोथ इंक्रीज बाय 12, जब दोनों ही 12 से बढ़ाए जाते हैं। तो ठीक है, फिर इसी फ्रैक्शन को अगर 12 से बढ़ाया जाए और 12 से डिवाइड किया जाए तो ये कितना हो जाता है, 3/4 हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शन से भी जा सकते हैं। ऑप्शन से अगर आप जाते हैं तो आपको करना क्या है, पहले ऑप्शन ए लीजिए। ए के अंदर पहले इसको 2 से ऊपर भी प्लस कीजिए और नीचे भी प्लस कीजिए, तो ये कितना आएगा देखिए करके। यहाँ करते हैं, पहला ऑप्शन है 3/8। इसमें जब मैं 2 ऊपर प्लस करता हूँ, 2 नीचे प्लस करता हूँ, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से इंक्रीज करता हूँ, तो ये हो जाता है 5/10। कट करूँ तो 1/2, इसके इक्वल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद दूसरा क्या है, अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ 12 से तो 3/4 आना चाहिए। अब इसको 12 से इंक्रीज करके देखते हैं, 3 और 8 को प्लस करते हैं 12, इसमें भी प्लस करते हैं 12। अब यहाँ पे आएगा 15 और यहाँ पे आएगा 20।
5 की टेबल से कट होगा 3 पर और ये 4 पर, तो ये आया 4/3 फ्रैक्शन, सॉरी 3/4 है। हाँ 3/4 है, ये आ गया इसके बराबर, तो इसका आंसर आ गया ए। सेकंड का आंसर हो गया ए। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है एज ऑफ पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन एंड, पहले हम यहीं तक देखते हैं। इसके बाद बोलता है सेकंड स्टेटमेंट इसकी क्या कह रहा है, 5 years ago his age was thrice the the age sum of their age, उनकी एज का ये बता दिया उसने। अब इनकी प्रेजेंट एज बतानी है, किसकी बतानी है, इसकी प्रेजेंट एज बतानी है, उस पर्सन की प्रेजेंट एज बतानी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। चलिए पहले इक्वेशंस फ्रेम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं कर लेता हूँ, उसके दोनों सन्स की एज को मैं एक्स ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट द सम ऑफ टू सन्स एज इज इक्वल टू कर देता हूँ मैं एक्स, के उसके दो बेटों की जो एज का सम है वो एक्स है। इसको आप 2x भी लिख सकते हैं कि x एक बच्चे की दूसरे बच्चे की x, दोनों का सम करा 2x। मैंने ले लिया, एक ही ले लिया मैंने x। ठीक है जी, ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज। ठीक है, ये जो मैं लेट कर रहा हूँ ये प्रेजेंट एज लेट कर रहा हूँ मैं उसकी, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज। अब लेट कर लेते हैं किसकी, उसकी एज, द एज ऑफ पर्सन, द एज ऑफ पर्सन इज y, ये कर लिया। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या बोल रही है, ये देखो, द एज ऑफ पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू सन, उस पर्सन की जो एज है वो दो गुनी है, किससे दो गुनी है, उसके बेटों की एज का। ठीक है जी, तो अभी मैं इन दोनों को इक्वल रखता हूँ, इस वाले स्टेटमेंट को लिखते हैं, पेन चेंज कर लेता हूँ, ये लो, द एज ऑफ पर्सन इज ट्वाइस, इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज। तो ये होगा, पहले इन दोनों को इक्वल रखो, y इक्वल्स टू एक्स। अब किसकी एज किसके डबल है, वो कह रहा है उसकी जो बेटे की एज है ना, अगर उनका डबल कर दिया जाए तब इसकी एज के बराबर आ रहा है, तो ये हो गया 2x इक्वल्स टू वाई। ठीक है जी, ये हो गया कि भाई उस आदमी की एज उसके बेटे की एज के सम के दो गुनी है, कर दिया मैंने। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है 5 years ago, 5 years ago his age was thrice the sum of their age। तो पहले अब 5 साल पीछे जाते हैं, 5 years ago पे जाते हैं कि क्या होगा। 5 years ago, तो उनकी जो प्रेजेंट एज थी उसमें से माइनस कर दो, तो सन की एज कितनी थी x, इसमें से 5 माइनस होगा एक बच्चे के, 5 माइनस होगा दूसरे बच्चे की, और y में से माइनस कितना हो जाएगा, इसमें से 5 माइनस होगा, क्योंकि y की प्रेजेंट एज हमने y ली थी और इसकी x ली थी, इसमें से होगा। तो हमारे पास जो यहाँ पे इसकी आई एज कितनी आई, x माइनस 10 इक्वल्स टू y माइनस 5, ये इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन में एक चीज और वो कह रहा है, ये तो हमने 5 years एगो निकाली है कि 5 साल पहले इनकी एज ये हो गई, ये कह रहा है 5 years ago his age was thrice the sum of their age, उसकी बेटों की एज के 3 गुनी होगी इसकी सम, उसकी बेटे की एज को सम कर लें और का 3 गुना कर लें तब इसके बराबर की एज बनती है। तो कर लेते हैं, इसमें सिर्फ इसमें 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे कितना हो गया, 3x माइनस 30 इक्वल्स टू y माइनस 5, ये हो गया।
अब इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं, नंबर से एक साइड कर लेते हैं और डिजिट एक साइड कर लेते हैं। तो यह था हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वस टू 30, उस तरफ चला जाएगा तो -5 प्लस 30 हो जाएगा और ये आएगा 25। तो यहाँ पे हो गया 3x माइनस वाई इक्वस टू 25। तो यहाँ से मेरे पास दो इक्वेशन निकली, पहली तो ये वाली इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन ये है। तो इक्वेशन निकली। अब वहाँ पे आप देखें तो y की वैल्यू कितने 2x, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, y की 2x आ रही है। चलिए पुट करते हैं। तो y इक्वल्स टू 2x पुट इनटू इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस वाई की जगह पे मुझे वो वैल्यू पुट करनी है, वो कितनी थी 2x इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से x कितना आया 25। तो मेरे पास यहाँ से x की जो वैल्यू आई वो 25 आई। अब x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे जो इजी थी। तो x वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी y इक्वल्स टू 2x। अब यहाँ पे जैसे ही मैं y की वैल्यू x की वैल्यू पुट करूँगा तो y की एज कितनी आ गई 25 मल्टीप्लाई 2, यानी कि y की एज आई 50 ईयर। तो इसकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी निकली हमारे पास 50 ईयर। तो उस पर्सन की एज आ गई हमारे पास 50 ईयर। ठीक है, अब आंसर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है इसका। 50 किसमें है, ये रहा ऑप्शन डी। इसका डी ऑप्शन आ गया, इसका आंसर आ गया। एक बार आप फिर से देख लें कि क्या हुआ था। अब यहाँ देखें कि क्या हुआ था कि भाई प्रेजेंट एज की बात करी थी। प्रेजेंट एज हमने ली बच्चों की, जो दोनों बच्चों की जो एज का सम है वो मैंने x लिया और उसकी प्रेजेंट एज y की मैंने एक पर्सन की y ले ली। अब यहाँ पे एज ऑफ उन्होंने कंडीशन डाली थी कि भाई उसकी एज उसके 2 गुनी है, तो हमने ये कर दी थी कि y की एज उसके बच्चों के सम के दुगनी है, तो हमने वो कर दी थी, ये कंडीशन बन गई थी। इसके बाद आगे जाके इन्होंने बोला 5 साल पहले की, तो हमने पहले 5 साल पहले वाली कंडीशन बनाई ये कि भाई ये तो 5 साल पहले वाली कंडीशन कि 5 साल पहले ये थी उनकी एज, और उसके बाद हमने ये कंडीशन जोड़ दी जो उन्होंने बोली थी कि उनकी एज के 3 गुना है, तो हमने वो कर दी थी। फिर उससे हमारे पास इक्वेशन सेकंड निकली यहाँ पे। फिर हमने इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट वाली वैल्यू डाली और वहाँ से जो वैल्यू निकली वो इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट में डाल दी। उसके बाद हमारे पास आंसर आ गया। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है ए डिजिट नंबर हमें दे रखा है, ए नंबर बिटवीन 10 and 100 is 5 times the sum of its digit. If 9 be added to its digit be received, find the number. रिवर्स कर देता है, अगर उसमें हम 9 ऐड कर दें तो डिजिट रिवर्स हो जाती है और हमें नंबर फाइंड करना है। तो देखो भाई, सभी देखो तो 100 और 10 के बीच के ही नंबर हैं, ये चारों ऑप्शंस यही हैं। ठीक है, ये देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये 100 के बीच का ही है। पर इसने एक चीज बोली है, क्या बोला है 5 टाइम ऑफ द सम ऑफ डिजिट। ये 5 टाइम है किसका सम ऑफ डिजिट, उन डिजिट का सम करो और उसका 5 टाइम करो कि उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसके सम का, तो इन दोनों का सम करो 4 5 और 4 कितना हो गया 5 4 कितना हुआ 9, 9 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 45। तो ये तो नहीं है ऑप्शन, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसको करते हैं, कितना हो गया 8 हो गया 5 और ये हो गया 3 8, 8 मल्टीप्लाई 5 कितना हुआ, ये भी नहीं है, ये भी 40 होता है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ये भी नहीं है। सी पे आओ, सी में 4 प्लस 5 कितना हुआ 9 और इसका 5 टाइम कितना हो गया 45। तो ये बराबर आ रहा है अपने 5 टाइम के, ये तो है। अब एक कंडीशन और है, इफ़ 9 बी एडिड, अगर इसमें हम 9 और प्लस कर दें 45 में 9 प्लस करो कितना आता है, तो ये हो गया 54, 54 हो गया और ये डिजिट क्या होगी रिवर्स होगी। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी कि भाई ये डिजिट हमारी रिवर्स हो जाती है। तो आंसर आ गया
सी। इसका आंसर हो गया सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अगेन हमें एक क्वेश्चन मिला है जो सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 इक्वेशंस बनाएंगे पहले, तो पहले हम ये वाला सम हटा दें फिर इक्वेशंस बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है पहले ये पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला उसने द वेजेस ऑफ 8 पर्सन, द वेजेस ऑफ 8 मैन एंड 6 बॉय अमाउंट ये है। इफ 4 मैन अर्न 4.5 मोर देन 5 बॉयज डिटरमाइन द वेजेस ऑफ ईच मैन एंड बॉय। तो उनकी हमें डिटरमाइन करके बताना है क्या है उनकी इनकम्स। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। रुपीज में पूछ रहा है तो सबसे पहले हम लेट करेंगे लेट द वेजेस ऑफ मैन। तो यहाँ कर लेते हैं लेट द wages of men equals to x। और ऐसे ही कर लेते हैं let the wages of boys equals to y। ये कर लिया हमने। अब 8 पर्सन और इनकी एजेस का क्या बोला है इसने। ये बोल रहा है द वेजेस ऑफ 8 मैन एंड 6 बॉयज इक्वल्स टू 33। चलिए ये करते हैं। तो इनकी कंडीशन जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये है द वेजेस of 8 men and 6 boys amount to 33। इसको हम ऐसे लिखेंगे 8x प्लस बॉय कितने थे 6 बॉय इक्वल्स टू 33। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद दूसरी क्या कंडीशन है इसकी देखो। इफ फोर मैन अर्न करते हैं 4.5 मोर देन 5 बॉयज। 4 आदमी 4.50 पैसे ज़्यादा कमाते हैं 5 बॉय से, तो इनकी वेजेस डिटरमाइन करनी थी। चलो जी सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या बन रही है। ये तो हमारी एक इक्वेशन बनी। अब सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है 4 मैन अर्न 4.50 मोर देन 5 बॉयज। तो इसकी इक्वेशन क्या बनी 4x यानी कि 4 मैन्स कितना ज़्यादा कमा रहे हैं 5 बॉयज से 4.5 ज़्यादा कमा रहे हैं। अब यहाँ से ये इक्वेशन बनी। अब इसमें y एक साइड कर लेते हैं तो ये हो गया 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 4.50। इक्वेशन सेकेंड। अब दो इक्वेशन होगी, एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमारे पास सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हैं। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ दोनों इक्वेशंस में ऐसे लिख देता हूँ 8x प्लस 6y इक्वल्स टू 33। सेकेंड इक्वेशन 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 4.50। अब इसमें जो है मैं अपनी इक्वेशन सेकंड है इसको पूरी सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ
2 से, ताकि मेरा x सेम हो जाए। जैसे ही मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन तो यही रहेगी 8x प्लस 6y इक्वल्स टू 33। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास हो जाएगी 8x माइनस 10y इक्वल्स टू 9। और जब मैं इसमें एलिमिनेशन करूंगा, इसको माइनस करूंगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से y मेरे पास कितना आएगा, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 6 और ये 16y इक्वल्स टू, और ये माइनस होगा तो आएगा 24। और यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आएगी 24 डिवाइडेड बाय 16, और इसको कट करूँगा तो 1.5, मतलब y की वैल्यू मेरे पास आ गई 1.5। अब मैं y की वैल्यू पुट कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। इक्वेशन फर्स्ट मेरी 8x प्लस 6y, ये वाली इसमें मैं ये y की वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखिए क्या आता है, करते हैं y वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 8x प्लस 6y इक्वल्स टू 33। अब मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये होगा 8x प्लस 1.5 इक्वल्स टू 33, 8x प्लस 9 इक्वल्स टू 33, 8x इक्वल में 9 में से ये जाएगा तो आएगा 24, हाँ 24, और x की वैल्यू यहाँ से आएगी 24 डिवाइडेड बाय 8 कट करके 3, x की वैल्यू आ गई 3। तो मेरे पास x की वैल्यू 3 आई और y की वैल्यू 1.5 आई। तो मेरे आंसर्स आ चुके हैं। चलिए अपने आंसर्स मैच करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में मेरा आया था x आया था 3, y 1.5, ये रहा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ गया इसका आंसर। ठीक है जी, इजी था। एक बार देखना हो तो पूरा क्वेश्चन फिर से देख लो। ये लो, यहाँ से स्टार्ट है कि भाई हमने x माना मैन की वेजेस को, y माना बॉय की वेजेस को, फिर इक्वेशंस बनाई हमने, ये एक इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशंस हमारी ये बनी। दोनों इक्वेशंस को हमने सेम किया, एलिमिनेशन मेथड लगाया, इनको एलिमिनेट किया। एलिमिनेट करने के बाद y की वैल्यू जो निकली वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करी और यहाँ से x की वैल्यू निकाली, तो x y की हमारी दोनों की वैल्यू आ गई। ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया। स्क्रीनशॉट लेना है किसी को तो भाई ये लो, कर देता हूँ मैं इसको, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो। ये लो, अगर किसी को सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर आगे करते हैं। ले लिया, चलो जी इसको हटा देते हैं और आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बार आप पढ़ो फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 इजी है, इजीली हो जाएगा। ये मैंने आंसर इसका हटा दिया, अब यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, चलो जी क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। A number consists of two-digit number is 4 times the sum of its digit and 27 be added and its digit reverse। ये पहले जैसे हमने क्वेश्चन किया था ये वैसा ही है जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम। चलो जी करते हैं इसको भी। इसमें क्या रहा है, एक नंबर है जो कंसिस्ट करता है 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर, ये सारे 2 डिजिट नंबर हैं देखो। अब इसके बाद 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट, इन डिजिट का प्लस कर लो और उसका 4 टाइम जो भी होगा वो आंसर होना चाहिए। तो प्लस करो पहले, 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, 9 को मल्टीप्लाई करो 4 से, तो 9 को मल्टीप्लाई करा 4 से कितना आएगा 36, 36 आएगा, ये नहीं है। फिर चलते हैं दूसरे पे, इसको करते हैं 3 प्लस 5 क्या मल्टीप्लाई किया कितने से, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो ये आया 32, ये भी नहीं है। सी पे आओ, 3 प्लस 6 कितना हुआ 9 मल्टीप्लाई 4 कितना आया 36, ये आ गया इसके बराबर।
36 4 टाइम हो गया, एक कंडीशन सेटिस्फाई। अब दूसरी करते हैं, इसमें कह रहा है 27 भी एडेड द डिजिट आर रिवर्स। ओके, इसमें 27 और ऐड करो, तो इसमें जब 36 प्लस 27 करेंगे तो हमारे पास आएगा 63। तो देखो डिजिट रिवर्स हो गई, आंसर आ गया, ऑप्शन सी हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। चलिए अब सेवंथ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है वो देखिए। इसने हमें बोला है ऑफ टू नंबर, दो नंबर हैं जिसका 1/5 ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द स्मॉल नंबर। ठीक है जी, अगर आप बड़े नंबर का 1/5 निकालो और छोटे नंबर का 1/3 निकालो तो वो दोनों इक्वल आने चाहिए। एंड देयर सम इज, और उनका सम करो तो वो कितना होना चाहिए 16। अगर सबका सम देखोगे तो 16 ही है, इनका 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 सबका सम 16 है। ठीक है, दूसरी कंडीशन तो सभी सेटिस्फाई करें। अब देखते हैं फर्स्ट कंडीशन। तो लार्ज नंबर इसमें क्या है 10, 10 का 1/5 यानी 1 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड तो आया 2, और 6 का 1/3, 1/3 का मतलब है 3 से डिवाइड करा, ये आया 2, तो ये दोनों बराबर आ गए। ठीक है जी, तो 7 का आंसर ए हो गया, पहला ही आंसर इसका सेटिस्फाई कर गया दोनों कंडीशन को। चलते हैं आगे 8th क्वेश्चन के ऊपर। 8 देखो, 8th में क्या बोला है, वाई इज ओल्डर देन एक्स बाय 7 ईयर्स। ठीक है जी, इसमें इक्वेशन बनेगी और उसके बाद कह रहा है 15 ईयर्स बैक एक्स एज वाज 3/4 ऑफ वाई एज। तो प्रेजेंट एज बतानी है एक्स एंड वाई की। तो y इज ओल्डर देन x बाय 7, तो इसका मतलब क्या है, पहले मैं इन दोनों को बराबर रखता हूँ। अब इसमें कह रहा है जो y है ना वो ज़्यादा बड़ा है, कितने साल, 7 साल ज़्यादा बड़ा है x से, तो y ज़्यादा बड़ा है, सॉरी y इज ओल्डर, y ज़्यादा बड़ा है x से 7 साल, तो x में अगर मैं 7 प्लस करूँ तब वो y के बराबर होगा। तो ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट, कि अगर x की एज में 7 प्लस कर दो तो वो y के बराबर होगा, यानी कि 7 साल बड़ा हो गया y। ठीक है, ये कंडीशन पहली हो गई। अब दूसरी लेते हैं, 15 ईयर्स एगो, तो x की एज कितनी हो जाएगी 3/4 है उसकी एज का। ठीक है, तो यहाँ पे 15 ईयर्स एगो लेते हैं तो x इक्वल्स टू वाई करते हैं, माइनस करते हैं 15 और यहाँ भी माइनस करते हैं 15 ईयर्स, ये तो हम पीछे चले गए। अब ये बोल रहा है जो x की एज है ना वो y की एज का 3/4 है। ठीक है, तो y की एज का 3/4 कर देते हैं, मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं और फाइनल इक्वेशन बनाते हैं। तो अगर मैं इसको करता हूँ तो ये मेरे पास क्या बनती है, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा 3y माइनस 15, यहाँ पे आएगा मेरा पूरा ये 4 इसके इक्वल टू में x माइनस 15, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 4x माइनस 16, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। और अब x वाली टर्म एक साइड, y वाली टर्म एक साइड और नंबर से एक साइड कर देते हैं, तो y को उधर भेजते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 3y, 16 यहाँ पे आएगा तो 60 यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये 15, तो क्या आया 45 इक्वल्स टू 4x माइनस 3y। इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन बनी हमारे पास, फर्स्ट फाइनल इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है। तो इक्वेशन आई हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन इक्वेशंस को लिख लेते हैं हम साइड में ताकि इनको सॉल्व करने में इजी हो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 7, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कितनी आई है 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 45, या कि सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। चलिए
सॉल्व करते हैं इनको। तो अपनी फर्स्ट इक्वेशन को हम पुट कर देते हैं सेकंड में। y की वैल्यू यहाँ से सीधी सीधी निकल रही है, इसको पुट कर देते हैं। y वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड, या फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4x माइनस 3 y की जगह पे x प्लस 7 इक्वल्स टू 45। तो यहाँ पे आया 4x माइनस 3x माइनस 21 इक्वल्स टू 45। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, x माइनस 21 इक्वल्स टू 45। 45 उस ये इधर जाएगा तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास बची ही 45 प्लस 21, यस 6। x की वैल्यू मेरे पास आई 66। गड़बड़ हुई है। फोर्टी फाइव था ये। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, यहाँ पे कितना आएगा, ओहो यहाँ गड़बड़ हो गई। ये 3 जब 15 से होगा तो यहाँ पे 45 हो जाएगा, माइनस 45 हो जाएगा यहाँ पे। ये जब इधर जाएगा तो यहाँ तो माइनस 45 ही रहेगा। ये माइनस 45 इससे 16 माइनस होगा तो यहाँ 15 आएगा ओनली। चलो जी, ये गड़बड़ हुई थी, सही हो गई। 15 आएगा सिर्फ, इक्वेशन सेकंड में यहाँ 15 है, तो इसको 15 कर दो। 15 प्लस 21 कितना हो गया, 36। x की वैल्यू आ गई 36। अब y की वैल्यू निकालें। अब x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। x वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड। जैसे मैं इक्वेशन सेकंड में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इक्वेशन सेकंड में नहीं फर्स्ट में पुट करो, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरे पास, y इक्वल्स टू x प्लस 7। अब मैं x की वैल्यू इसमें पुट करूंगा 36 प्लस 7 कितना आया, 36 प्लस 7 43, क्या गया 43। तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 36 और इसकी 43। अब इसमें देखते हैं, ये रहा ऑप्शन ए, x की वैल्यू 36 और y की वैल्यू 43। चलिए क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द सम ऑफ डिजिट इज 3 डिजिट। एक मिनट, द सम ऑफ डिजिट इन अ 3 डिजिट नंबर इज 12। कि भाई 3 डिजिट का नंबर है और उसका तीनों का सम किया जाए तो वो 12 आता है। तो इन तीनों का अगर सम करें 3 प्लस 2 प्लस 7 12 आ जाएगा। इसका भी करें तो 12 आएगा, इसका करें तो 12 और इसका करें तो 12। तो मतलब पहली कंडीशन तो सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि इन तीनों डिजिट का नंबर 12 होगा अगर सम करें तो। अब सेकंड बात देखते हैं क्या कहते हैं ये, इफ द डिजिट आर रिवर्स द नंबर इज इंक्रीज बाय। ओके, ये नंबर 495 से ज़्यादा हो जाएगा अगर इसको रिवर्स करें तो। चलो रिवर्स करते हैं और उसमें से फिर माइनस करते हैं। तो ये हो गया 723, माइनस करो इसका रिवर्स ही हो गया 723 माइनस 327। ये नहीं है, ये आ रहा है 396, ये इसके बराबर नहीं है। ओके, इसका रिवर्स माइनस करते हैं इसमें, तो इसका रिवर्स होता है 273। ये माइनस करेंगे कितना आता है देखो, 372 माइनस ये करा मैंने 99, ये भी नहीं है। सी में से 732 माइनस करो कितना आएगा, 495। ये आ रहा है, ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। ठीक है, एक कंडीशन सेटिस्फाई, बट एक और कंडीशन दे रखी है इसने।
बट रिवर्सिंग ओनली अगर सिर्फ इसके टेंथ और यूनिट प्लेस को रिवर्स किया जाए तो नंबर इंक्रीज हो जाता है 36 से। अब इसमें सिर्फ ये दोनों डिजिट बदलनी है, तो मतलब 237 एक ये और 273 एक ये। अब इन दोनों को माइनस करके देखो क्या 36 आता है। 273, यस 36 आ रहा है, इन दोनों का करने पे 36 आ रहा है। तो इसका ऑप्शन हो गया सी, ऑप्शन सी इसका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है टू नंबर्स आर सच दैट ट्वाइस द ग्रेटर नंबर एक्सीड द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर बाय दिस। कि भाई हमें ग्रेटर नंबर का भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, स्मॉल नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, और उन दोनों को अगर माइनस करें ना तो वो 18 आना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। तो इस साइड करते हैं, स्मॉल नंबर को मल्टीप्लाई करो 2 से, लार्ज नंबर को मल्टीप्लाई करो 2 से, और इन दोनों का जो माइनस करके आएगा वो 18 आना चाहिए। कंडीशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन देखते हैं, 1/3 ऑफ द स्मॉल नंबर एंड 1/5 ऑफ द ग्रेटर नंबर आर टुगेदर। अगर उन दोनों को ये करके लें तो ये आता है 21। ये 1/3 निकाले स्मॉल नंबर का और ग्रेटर नंबर का 1/5 करें तो ये आएगा। चलो जी, तो पहले इसमें ऑप्शन ए लेते हैं, ऑप्शन ए लेते हैं और ऑप्शन ए का वो करते हैं। तो इसमें जो लार्ज नंबर है उसका 1/5 करते हैं और स्मॉल का थर्ड। इसको 3 से डिवाइड दो और इसको 5 से डिवाइड दो, क्या आता है देखो भाई। 36 को 3 से डिवाइड करने पे आता है कितना, 12, और 45 को 5 से करूँ तो आएगा 9। तो ये 21 तो आ रहा है, एक कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरी वाली देखते हैं, इसके स्मॉल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, 36 मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, लार्ज नंबर 45 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो इन दोनों का डिफरेंस आना चाहिए 18। चेक करते हैं, 36 मल्टीप्लाई 2 72 हो गया, और ये 90 हो गया, 90 माइनस 72 18। ये भी सही है, कंडीशन सेटिस्फाई। इसका आंसर आ गया ए, ऑप्शन ए इसका आंसर आ गया। चलो जी, 10th का आंसर भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्वेश्चन देखो, 11 क्वेश्चन में क्या करा है, द डिमांड एंड सप्लाई। इसको हटाते हैं, इसने बोला है द डिमांड एंड सप्लाई quoted फ्रॉम अ सर्टेन कमोडिटीज आर। ये एक इक्वेशन दिख रखी है यहाँ पे, Q मतलब क्वांटिटी, P मतलब प्राइस है। ये डिमांड एंड सप्लाई की इक्वेशन दे रखी है ये, एंड और दूसरी इक्वेशन दे रखी है ये, वेयर P इज अ मार्केट प्राइस एंड Q इज अ क्वांटिटी, देन द इक्विलिब्रियम बताओ क्या होगा। प्राइस और क्वांटिटी का इक्विलिब्रियम बताना है क्या होगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को इधर करते हैं, ये हटा देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन इन्होंने क्या दे रखी है वो देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये रही 4Q प्लस 7P इक्वल्स टू 17। ये ले लेते हैं, 4Q प्लस 7P इक्वल्स टू 17 इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन इन्होंने दे रखी है P इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7 बाय 4। तो पहले सेकंड वाली को सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा, और 12 से यहाँ पे करेंगे तो 12P इक्वल्स टू 4Q प्लस 21। ये हो जाएगा 12, यहाँ से अब हट जाएगा, एलसीएम लेते टाइम पे इसको हटा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 12। इसको जीरो मान लो ना, इसके इक्वल यहाँ चल जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा 12P इक्वल्स टू 4Q प्लस 21। सेकेंड इक्वेशन ये हो गई। अब दो इक्वेशन हो गई हैं। अब या तो ऑप्शन मेथड यूज़ करो या फिर एलिमिनेट करो, कोई भी चीज़ करो। मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को एक साथ लिखता हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन को मैं Q एक साइड कर लेता हूँ इधर से, तो यहाँ आएगा 4Q इक्वल्स टू 12P माइनस,
अच्छा इसको इधर ले लेते हैं ना, एक मिनट फिर से लिखता हूँ इसको। ये देखो भाई 4p, क्यू वाली चीज़ें मुझे एक्साइड करनी है, मैं क्यू वाली कर रहा हूँ। ये 21 इधर ले लेता हूँ, 21 करूँगा तो -21 हो जाएगा, यहाँ पे 4q रहेगा और ये यहाँ पे -12 हो जाएगा, 12p। तो यहाँ पे लिख देते हैं -21 यहाँ पे 4q -12p। साइन चेंज होंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये प्लस होगा तो यहाँ पे रहेगा 19p इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 38। ये माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस करेंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, हो जाएगा 38। और यहाँ से p की वैल्यू आएगी 38 डिवाइडेड बाय 90 इक्वल्स टू, p की वैल्यू आ गई 2। अब p की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, 4q प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 17, 4q प्लस 14 इक्वल्स टू 17, 17 माइनस 14 आएगा 3, ये आया 3/4। तो Q आया 3/4 और P आया 2। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन P2 किसमें है, ये रहा P2 और 3/4 Q। आंसर आ गया, आंसर आ गया, ये हो गया हमारा इसका आंसर। चलिए इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म। हमने इसमें सारे वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कमेंट शेयर करो।